तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है द डे शिफ्ट। डे शिफ्ट 2022 की एक अमेरिकन सुपरनैचुरल एक्शन और कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जे प्री ने और इसकी हिदायतकारी टेलर टाइस और शे हैटन की स्क्रीन प्ले से हुआ था जो टाइस की स्टोरी पर मबनी है। मूवी में जेम्स फॉक्स, डेव फ्रांसिस्को, नताशा लियो बोर्दाजियो, मेगन गुड, कार्ला सूजा, स्टीव हॉवे, स्कॉट एडकिंस एंड स्नूप डॉग शामिल हैं। जेम्स फॉक्स एज बुड जेब्लॉन्स्की एक वैम्पायर हंटर होता है जो बाद में शेड का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। डेव फ्रांसिस्को एज शेड जो बुड का सुपरवाइजर होता है और उसका पार्टनर भी। स्नूप डॉग एज बिग जॉन जो कि बुड का पुराना दोस्त होता है जो कि आर्मी में होता है और वो भी एक वैम्पायर हंटर होता है। नताशा लियो बोर्दाजियो एज ईथर जो बुड की न्यू नेबर होती है। मेगन गुड्स एज जोसलेन जो कि बुड्स की एक्स वाइफ होती है। कार्ला सूजा एज ऑड्री एक वैम्पायर होती है जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस करती है और वो बुड की फैमिली को मारने की कोशिश भी करती है। स्टीव हॉवे एज माइक जो कि ड्रेंस का ब्रदर होता है। स्कॉट एडकिंस एज ट्रेन नेजेरियन ये भी माइक का ब्रदर्स होता है। ओलिवर मासूसी एज क्लॉस जो कि ऑड्री का राइट हैंड मैन होता है। एरिक लैंगे एज राफेल सेगर जो कि यूनियन का बॉस होता है। पीटर स्टॉर्मर एज ट्रॉय, जियोन ब्रॉडनेक्स एज पैक जेब्लॉन्स्की। तो मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। बुड जेब्लॉन्स्की एक ब्लू कॉलर डैड होता है जो बाजार तो पूल क्लीनर का काम करता है अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, लेकिन उसका असल काम वैम्पायर का शिकार करना और उनको मारना होता है। अब काम के दौरान बुध वहाँ पर एक आदमी को उस घर के बाहर चलते हुए देखता है जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। अब बुध वहाँ पर खामोशी से उस घर के अंदर दाखिल होता है जहाँ इसका सामना दो वैम्पायर से होता है, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़के से जो वहाँ पर रहते हैं। अब वहाँ पर उनकी लड़ाई होती है और एक लंबी लड़ाई के बाद वो वैम्पायर को मार देता है और एक प्लास के साथ उनके दांत निकाल लेता है। बुध वहाँ पर उस वैम्पायर के दांतों को एक पान शॉप के ऊपर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का ऑनर उसे उन दांत की बहुत ही कम प्राइस दे रहा होता है और ये पैसे बहुत ही कम होते हैं उसकी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बुध की एक्स वाइफ जिसका नाम जोसलिन होता है और वो अपनी बेटी के साथ फ्लोरिडा जाने वाली होती है यहाँ से, जहाँ वो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने वाली होती है जिसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ट्यूशन की फ़ीस अदा करने और अपने कर्ज़ों को पूरा करने और अपनी बेटी के लिए प्रेस खरीदने के लिए वो एक बार फिर से उस हंटिंग यूनियन को ज्वाइन करने का सोचता है जहाँ पर वो वैम्पायर का शिकार करता था। अब बुड यहाँ पे अपने पुराने दोस्त जो कि आर्मी में होता है और उसका नाम जॉन एलिट होता है उसकी मदद से वो उस यूनियन को रीज्वाइन करता है। अब इस यूनियन का बॉस जिसका नाम राफेल सेगर होता है शुरुआत में वो उसे डिसअप्रूव कर देता है और वो ये एक्सप्लेन करता है कि बुड को यूनियन से निकाला गया था उसके एग्रेसिव और रिस्की हंटिंग स्टाइल की वजह से। अब आखिरकार उससे एक आखिरी मौका मिलता है, लेकिन उसे बहुत ही सख्त कंडीशन में काम करना होता है और इसे सिर्फ दिन की शिफ्ट में ही काम करना होता है क्योंकि डे शिफ्ट की पैसों की अदायगी कुछ खास नहीं होती है और इसे एक सेट नामी सुपरवाइज़र की निगरानी में काम करना होता है। अब सेट का काम होता है बुड के ऊपर नज़र रखना और उसकी गलती को ढूंढना कि वो किसी भी किस्म की कोई गलती करे तो वो उस यूनियन के बॉस को उसकी रिपोर्ट करे। अब इसी दौरान ऑड्री नामी वैम्पायर जो कि बुड को वहाँ पर ढूंढ रही होती है क्योंकि बुड ने जिस बूढ़ी औरत को मारा होता है वो असल में ऑड्री की बेटी होती है। अब दो वैम्पायर को मारने वाले शख्स की तलाश के दौरान ऑड्री ट्राय को ढूंढती है और वो उसे पूछने के दौरान इंटेरोगेट करती है। अब उसको मारने से पहले वो वहाँ पर रिवील करती है कि इंसान वहाँ पर वैम्पायर को देवता के तौर पर मानते थे और वो वहाँ पर नए घर और बिल्डिंग बनाकर उनका इस्तेमाल करके वैम्पायर की कॉलोनी आबाद करेगी और वो फिर से उस पुराने निज़ाम को बहाल करना चाहती है और वो एक वैम्पायर की फ़ौज बना रही होती है। अब बुड और सेट दोनों वहाँ पर हंटिंग पर जाते हैं जहाँ पर बुड यूनियन की खिलाफ वर्जी करता है और वो उसके काफ़ी सारे रूल्स भी तोड़ता है। अब सेट कहता है कि वो यूनियन के बॉस को रिपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर बुड उसे बताता है कि वो ये सब अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहा है और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी फैमिली किस मुश्किल से गुजर रही है और सेट उसकी बातें सुनकर अब अपना इरादा बदल देता है और वो यूनियन को रिपोर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर वैम्पायर के काफ़ी सारे ठिकानों को ढूंढने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद ऑड्री बुड से रब्ता करती है जब उसकी फैमिली को थ्रेटनेस कर रही होती है और वो उसे ये रिवील करती है कि वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी थी जिसे बुड ने मार दिया था
अब वुड जब यहाँ पर अपनी एक्स वाइफ को बचाने के लिए वैम्पायर का पीछा करता है, वो भी उस वक्त जब वैम्पायर उसकी बीवी को वहाँ से हॉस्टेज के तौर पर लेके जा रहे होते हैं और वुड यहाँ पर लेट पहुँचता है और वो नाकाम हो जाता है उसे बचाने में। और अब यहाँ पर ऑड्री वुड की फैमिली को हॉस्टेज बना लेती है और वो सेट को काट लेती है और सेट अब वैम्पायर में बदल जाता है। अब वुड यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी नेबर की हेल्प लेता है जो कि वैम्पायर होती है और उसका नाम हीथर होता है। अब हीथर यहाँ पर उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ऑड्री को मारने में, क्योंकि ऑड्री ने उसको भी वैम्पायर बना दिया होता है और वो उससे बदला लेना चाहती है। और अब यहाँ पर वुड, सेट और ईथर तीनों वहाँ ऑड्री पर हमला करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर वुड के साथ उसका पुराना दोस्त जो कि आर्मी में होता है, जिसका नाम बिग जॉन होता है, वो भी इनके साथ शामिल हो जाता है उस लड़ाई में। अब वहाँ पर वैम्पायर से लड़ते हुए बिग जॉन को वैम्पायर काट लेते हैं और वो वुड से कहता है कि वो जाकर अपनी फैमिली को बचाए और वो उसे दूसरी साइड पे मिलेगा, जहाँ पर बिग जॉन को पता होता है कि उसका बचना नामुमकिन है और वो अपने आप को एक बॉम्ब से उड़ा देता है। अब वुड यहाँ पर जब ऑड्री से लड़ता है तो वो उसकी तेज़ रफ्तारी और उसकी ताकत को देखता है, जिसका वुड और ऑड्री का कोई मुकाबला नहीं होता है। अब वो वहाँ पर एक चालाकी से उस स्टील की वायर को बांध देता है, जिससे ऑड्री वहाँ पर मर जाती है और वो अपनी फैमिली को बचा लेता है। और अब यहाँ पर सैगर भी अपनी यूनियन के बैकअप के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सेट से पूछता है वुड के बारे में कि इसने यूनियन का कोई रूल तो नहीं तोड़ा है ताकि वो उसे उस यूनियन से निकाल सके। अब सेट यहाँ पर कहता है कि इसने किसी भी रूल की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है और वो उससे कहता है कि हमने वुड की फैमिली को बचाया है। और अब सैगर वहाँ पर उन दोनों से खुश होता है। और जब यहाँ पर वुड अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है कार में, और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी का बजट $100 मिलियन था और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.1 है आउट ऑफ 10 में से, और रोटेन टमाटोज पे इसकी रेटिंग 56% है, मेटाक्राइटिक पे इसकी रेटिंग 51% है और गूगल यूज़र्स पे इसकी रेटिंग 81% है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।